जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी कार्बोनाइजेशन के बारे में कि आखिर में कार्बोनाइजेशन क्या होता है। देन फिर हमने बात करी थी कि कौन कौन से टाइप के कोल्स सुटेबल होते हैं कोक के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि हर टाइप के कोल से आप कोक को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोक क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कोक हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट होता है, साथ में पोरस होता है और वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल इन द सेंस वो हीट रेसिस्टेंट होता है। क्लियर है? तो कोक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारा कैसा है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, फिर पोरस है और हीट रेसिस्टेंट मटेरियल है जिसका यूज मेटल प्रोडक्शन में किया जाता है या फिर मेटलर्जी में किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, सारे टाइप के जो कोल्स कोक जो होते हैं उनका यूज एज ए मेटलर्जी में नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन कौन से क्या क्वालिटीज होना चाहिए कोक की जिससे कि वो एक गुड मेटलर्जिकल कोक कहला जाए या फिर मेटलर्जी के अंदर उसका यूज हो सके। तो उसी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। डिट इज की फीचर्स ऑफ गुड मेटलर्जिकल कोक। क्लियर है फ्रेंड्स? पहली बात, कंबस्टिबिलिटी। कि जो कोक है जिसका यूज मेटलर्जी के अंदर अगर होगा तो उसकी कंबस्टिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बर्न इजिली बट शुड नॉट टू रिएक्टिव। मतलब कि जो मेटलर्जिकल कोक है वो हमारा उसकी कंबस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, तुरंत फायर कैच कर ले। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कि उसकी जो कंबस्टिबिलिटी है ठीक ठाक होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए ना ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू मेरे ख्याल से आपको अभी तक थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का ऑफ कोक जनरेट कर रहा हूं या बर्न कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैंने मानो 1 केजी 1 केजी क्या किया, कोक को बर्न किया, है ना, हीट किया या बर्न किया, तो मुझे यहां से कितनी किलो कैलोरी मिल रही है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, वही हमको डिफाइन करता है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा कोक ऐसा होना चाहिए कि कम से कम अमाउंट में बर्न करने पे मुझे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, तो उसी को मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है कि शुड जनरेट लॉट ऑफ हीट। ओके, बस समझाने के हिसाब से तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एक अच्छे मेटलर्जिकल कॉक की। ठीक है, बात करते फ्रेंड्स स्ट्रेंथ। जो मेटलर्जिकल कॉक है उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, शुड स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड वेट एंड मूवमेंट इनसाइड द फर्नेस। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, पोरोसिटी। जो आपका मेटलर्जिकल कोक है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो पोरस होना चाहिए, डेट इज अलाउज ऑक्सीजन टू रीच कार्बन एंश्योरिंग एफिशिएंट बर्निंग। मतलब कि जो कोक है शुड बी पोरस इनफ जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन जा सके और जो भी कार्बन है उसकी एफिशिएंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से बर्निंग हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट प्योरिटी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, कोक के अंदर कम से कम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, साथ में एश, सल्फर और फास्फोरस इनका कंटेंट जो है कम से कम होना चाहिए। डेट इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एश, सल्फर एंड फास्फोरस शुड बी मिनिमम टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। ओके, मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, कैलोरीफिक इंटेंसिटी। कैलोरीफिक इंटेंसिटी क्या है, इट इज हीट प्रोड्यूस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेल्ट द मेटल। जो कोक से बर्न करने पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इनफ होनी चाहिए किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए। ठीक है, तो अगर एक अच्छा मेटलर्जिकल कोक की आपको खोज है तो ये सारे पैरामीटर्स उसके पास होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि कंबस्टिबल होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यूज अच्छी खासी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी चाहिए, पोरोसिटी भी उसके अंदर होना चाहिए जिससे कि हमारा ऑक्सीजन कार्बन तक पहुंच सके और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कंबशन वहां पर हो सके। साथ में प्योरिटी होना चाहिए, मतलब कि कॉक के अंदर कम से कम इंप्योरिटीज जैसे कि हमारा मॉइस्चर, एश, सल्फर एंड फास्फोरस होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो वहां पर कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। साथ में कैलोरीफिक इंटेंसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है कि एक अच्छे मेटलर्जिकल कॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें एंड बाय बाय।